और बात यूपीआई की। एक दशक पहले जिस यूपीआई की शुरुआत आसान और तेज डिजिटल भुगतान के लिए नए विकल्प के तौर पर हुई थी, आज वही यूपीआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक, गांव से लेकर महानगर तक, मोबाइल से लेकर एक क्लिक पर भुगतान की सुविधा ने लेन देन की पूरी तस्वीर ही देश में बदल के रख दी है। यूपीआई अब दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है, तो दुनिया के करीब आधे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस भारत की हिस्सेदारी यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण दिखाता है। कैसा रहा है यूपीआई का बीते 10 साल का सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई ने शानदार एक दशक पूरा कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक की निगरानी में 25 अगस्त 2016 को यूपीआई की शुरुआत की थी। पिछले 10 वर्षों में यूपीआई ने न केवल भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था को नई गति दी है, बल्कि वास्तविक समय में भुगतान के क्षेत्र में एक वैश्विक मानक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक दशक में भारत में यूपीआई लेन देन की संख्या करीब 13,000 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ रुपए से अधिक हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए महज 1.78 करोड़ वार्षिक लेन देन दर्ज किए गए। वहीं इसी अवधि में लेन देन का मूल्य 4,000 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2016-17 में महज 7,000 करोड़ रुपए था। यूपीआई के एक दशक के सफर में इस साल जुलाई ने नया रिकॉर्ड कायम किया। जुलाई में यूपीआई के जरिए 2,366 करोड़ रुपए के लेन देन हुए, जो किसी एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यूपीआई ने सबसे ज्यादा जो क्रांति लाया वो गरीबों के लिए लाया, जिन्हें बैंक में जा करके अकाउंट लोन मिलने में दिक्कत होती थी। आज वो यूपीआई के द्वारा उनकी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा गरीब तबके के लोगों को हुआ है और इसने अमीर और गरीब के भेदभाव को भी हटा दिया। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई की बढ़ती लोकप्रियता की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सराहना की है। आईएमएफ ने इसे लेन देन की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी वास्तविक समय वाली भुगतान प्रणाली बताया है। आईएमएफ के अनुसार 2025 में वैश्विक वास्तविक समय भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 49% रही। यूपीआई के सफल 10 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी। यूपीआई भारत की डिजिटल पेमेंट यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव और इससे उनके जीवन पर पड़े प्रभाव को साझा करने को भी कहा। 10 साल की यात्रा के दौरान यूपीआई केवल एक भुगतान मंच नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए सुविधा, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का माध्यम बना है। पहले हमें ऐसा था कि सिलेक्टेड स्टोर में थे यूपीआई और वहीं पे ये डिजिटल पेमेंट हो सकता था। आज हम छोटे से छोटे शॉप पे भी यूपीआई फैसिलिटी अवेलेबल है और काफ़ी इजी है। दुकानदार को भी और ग्राहक को भी ये बेनिफिट होता है कि भी उसको अपने पैसे वॉलेट में लेके नहीं चलना पड़ता। फ़ोन ही उसका एक बटुआ है जिससे वो अपनी पेमेंट को कर सकता है और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड भी रख सकता है उसके अंदर, ताकि उसको ये पता रहे कि भी मतलब उसने पैसा किसको कितना दिया है और कब पे किया है। जैसे छोटा मोटा काम के लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए कई बार खुले नहीं होते जी, हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं अभी डाकखाने में आया हूँ, वहाँ भी ये सिस्टम है जी, और अभी कुछ सामान बेटे के लिए विदेश भेज के हूँ जी, वहाँ भी मैं इसी के माध्यम से पेमेंट करके। भुगतान व्यवस्था के रूप में शुरू हुआ यूपीआई अब सीमा पार डिजिटल लेन देन के मंच के रूप में भी विकसित हुआ है। वर्तमान में ये संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, यूनान और मालदीव समेत 11 देशों में काम कर रहा है, जो इसकी प्रासंगिकता को बताने के लिए काफी है। पिछले एक दशक में यूपीआई की कहानी सिर्फ एक सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव, तकनीक के जरिए आम लोगों तक सुविधा पहुंचाने और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की प्राथमिकता को भी दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।